महाभारत एपिसोड 10 युद्ध का पहला दिन। कुरुक्षेत्र की धूल अब स्थिर नहीं थी। हर कण में युद्ध की आहट थी। सूर्य उगने से पहले ही दोनों सेनाएं अपने अपने ध्वज उठाकर मैदान में उतर चुकी थी। एक ओर कौरवों की विशाल सेना और दूसरी ओर पांडवों की। भीष्म पितामह ने कौरव सेना का नेतृत्व संभाला था। उनका ध्वज ऐसे लहरा रहा था जैसे धर्म और अनुभव एक साथ हों। दूसरी ओर अर्जुन के रथ पर हनुमान का झंडा लहरा रहा था और सारथी के रूप में थे स्वयं श्री कृष्ण। जब शंखनाद हुआ, भीष्म का शंख पौंडू, कर्ण का विजय और श्री कृष्ण का पांचजन्य, तो पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा। यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच की वह अंतिम भिड़ंत थी जिसकी प्रतीक्षा युगों से थी। भीष्म ने कौरव सेना को व्यूहबद्ध किया। उनके अनुभव के आगे सब नतमस्तक थे। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जीवित हूं, पांडवों की विजय असंभव है। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, तुम्हें भीष्म को रोकना होगा, नहीं तो हमारी सेना टूट जाएगी। अर्जुन ने गांडीव उठाया और रथ पर चढ़ा। भीष्म और अर्जुन के बीच पहली भिड़ंत हुई। बाणों की वर्षा से आकाश ढक गया। भीष्म के बाणों ने अर्जुन का कवच चीर डाला तो अर्जुन ने उनके रथ का ध्वज भेद दिया। युद्ध का पहला दिन बिना किसी निर्णायक परिणाम के समाप्त हुआ, लेकिन दोनों ओर से सैकड़ों सैनिक मारे गए। दूसरे दिन पांडवों ने भीष्म को रोकने की योजना बनाई। भीम ने गदा लेकर भीषण प्रहार किए। भीष्म ने देखा कि भीम उनके सामने है तो बोले, वत्स भीम, तू मेरा प्रिय है, पर आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। भीष्म के बाणों से भीम का रथ टूट गया। भीम ने क्रोध में 100 से अधिक कौरव सैनिकों का वध कर दिया। सूर्यास्त तक कोई निर्णायक जीत नहीं मिली, परंतु दोनों पक्षों की हानि बढ़ने लगी थी। तीसरे दिन अर्जुन ने ठान लिया कि अब वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने इंद्र के वरदान से प्राप्त दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। भीष्म ने उन्हें रोकने के लिए अपने बाणों से प्रकाश की दीवार बना दी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तू संकोच मत कर। भीष्म को केवल धर्म से जीता जा सकता है, न कि केवल बल से। अर्जुन ने भीष्म के रथ के पहियों को काट दिया, पर पितामह मुस्कुराए, पार्थ, तू अद्भुत है, पर मैं अभी मारा नहीं हूं। कौरव पक्ष का मनोबल ऊंचा था, क्योंकि उनके सेनापति अभी भी अडिग थे। भीम ने चौथे दिन कौरव सेना के केंद्र पर आक्रमण किया। वह गदा से रथों को तोड़ता, हाथियों को गिराता आगे बढ़ता चला गया। दुर्योधन के कई भाई मारे गए। शकुनी चिल्लाया, भीष्म, देखो, भीम हमारे वंश को समाप्त कर रहा है। भीष्म ने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी, पर भीम बार बार लौट आता। उस दिन का सूरज पांडवों की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ दिखा। पांचवें दिन जब अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग बढ़ा दिया, तो उन्होंने वायव्यास्त्र चलाया, जिससे हवा के तूफान उठे और कौरव सेना के रथ उलटने लगे। कर्ण ने अग्न्यास्त्र से उसका प्रत्युत्तर दिया। दोनों की भिड़ंत से आकाश में अग्नि और वायु का संग्राम हो गया। भीष्म ने हस्तक्षेप कर दोनों को रोका, नहीं तो संपूर्ण मैदान भस्म हो जाता। यह दिन दोनों पक्षों के लिए हानिकारक रहा। सैकड़ों योद्धा मारे गए। छठे दिन दुर्योधन ने भीष्म से कहा, पितामह, आपके रहते हमारे शत्रु जीवित हैं, क्या यह उचित है? भीष्म बोले, राजन, मैं सत्यनिष्ठ हूं। मैं स्त्रियों या अशक्त पुरुषों पर बाण नहीं चलाता, पर आज मैं अपने शौर्य का प्रमाण दूंगा। उस दिन भीष्म ने अपने बाणों से पांडव सेना को तहस नहस कर दिया। 7 अक्षौहिणी में से आधी सेना घायल हो गई। भीष्म के रथ के सामने कोई टिक नहीं पाया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अब विलंब उचित नहीं। 7वें दिन अर्जुन ने अपने रथ को सीधे भीष्म के सामने खड़ा किया। भीष्म बोले, आओ पार्थ, यह युद्ध का धर्म है, शिष्य और गुरु का संग्राम। कृष्ण ने अर्जुन का रथ आगे बढ़ाया। दोनों ने बाणों की ऐसी वर्षा की कि सूर्य ढक गया। कृष्ण स्वयं भी घायल हो गए। अर्जुन ने कहा, माधव, मैं अपने पितामह पर कैसे बाण चलाऊं? कृष्ण ने क्रोध में रथ से उतरकर चक्र उठाया। यदि तू नहीं चलाएगा तो मैं स्वयं भीष्म को मारूंगा। अब अर्जुन घबरा गए और उन्होंने कहा, नहीं माधव, मैं चलाता हूं। तभी कृष्ण ने नीचे चक्र रखा। यह देखकर भीष्म ने हाथ जोड़ लिए। धन्य है आप, हे वासुदेव, मेरा जीवन सार्थक हुआ। दिन समाप्त हुआ, पर निर्णायक परिणाम नहीं निकला। 8वें दिन दुर्योधन ने देखा कि भीष्म थक चुके हैं, इसलिए उसने कर्ण को अग्रिम मोर्चे पर भेजा। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे पांडवों के कई योद्धा गिरे। अभिमन्यु और घटोत्कच ने मिलकर कर्ण को रोका। घटोत्कच ने अपनी माया से कौरव सेना में भ्रम फैला दिया। रथ एक दूसरे से टकराने लगे।
कर्ण ने मुश्किल से जान बचाई। पांडवों का मनोबल फिर ऊंचा हुआ। 9वें दिन शुरू हुआ भीष्म का अंतिम अभियान। उन्होंने कहा, अब मैं इस शरीर का मोह छोड़ दूंगा। आज युद्ध का अंतिम दिन है मेरे लिए। उन्होंने अपने रथ को आगे बढ़ाया और बोले, अर्जुन, आज मुझे रोक कर दिखा। भीष्म के बाणों से अर्जुन का कवच फट गया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अब समय आ गया है। शिखंडी को अपने आगे रखो। क्योंकि शिखंडी अंबा का पुनर्जन्म था जिस पर भीम कभी अस्त्र नहीं चलाते। 10वें दिन सूर्योदय के साथ अर्जुन ने अपने रथ को भीष्म के सामने रोका। शिखंडी आगे खड़े हुए। भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस पर अस्त्र नहीं चलाऊंगा क्योंकि यह जन्म से स्त्री है। तभी अर्जुन ने अपने गांडीव से बाणों की ऐसी वर्षा की कि भीष्म का शरीर छेद से भर गया। उनका रथ टूट गया और वे बाणों की शैया पर गिर पड़े। जैसे सूर्य अस्त होते समय आकाश में ठहर जाता है। उन्होंने कहा, अब मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक उत्तरायण का सूर्य न आए। तब तक मैं धरती पर रहकर धर्म की रक्षा करूंगा। कौरव सेना स्तब्ध रह गई। दुर्योधन रो पड़ा। पांडवों ने झुककर पितामह को प्रणाम किया। भीष्म बोले, हे पांडवों, धर्म की राह पर डटे रहना। अब युद्ध केवल भूमि का नहीं, आत्मा का भी है। 10 दिनों में कुरुक्षेत्र की धरती लाल हो चुकी थी। सैकड़ों राजकुमारों का अंत हुआ। हजारों सैनिक गिरे। भीष्म के पतन के साथ एक युग समाप्त हो गया। अब सेना का नेतृत्व द्रोणाचार्य ने संभाला और युद्ध की अगली भोर एक और रक्तपात का संकेत देने लगी थी।